हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आज सवाल करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। तो 3.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है कि कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बताना है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। जैसा कि अपने लोगों ने पिछली क्लास में देखा, एक आपको लिस्ट टाइप की बनवाई थी मैंने, संगत और असंगत की। ठीक है, बनाई होगी आपने। तो संगत असंगत एक बार फिर यहाँ पर हिंट के तौर पर लिख देते हैं कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा बच्चों, संगत की कंडीशन होगी, है ना। दूसरी चीज कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा असंगत। ठीक, ज्ञात है ना। और एक थर्ड कंडीशन है आपकी ये कि जिसमें तीनों जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं, इसमें भी आपका आएगा संगत। ठीक है, संगत आश्रित युग्म ही होते हैं, ठीक है, लेकिन संगत की कैटेगरी में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपका सवाल पहला है 7वें का पहला, ध्यान दें, लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, दूसरी समीकरण है आपकी 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ ही लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, गिवन दैट करके सॉल्यूशन एक एक स्टेप समझें और एक एक स्टेप लिखने का भी प्रयास करें, है ना। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको बोर्ड में करना है, यानी एक भी स्टेप इधर उधर नहीं करनी है। ठीक, क्या करेंगे, पहले x प्लस वाई बराबर 5 था, इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगी, इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है। दूसरा, ये जो आपकी दे रखी है यानी 2x प्लस 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि अगर दोनों में 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10 इक्वल टू 10, 2 पंजे 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, इसे भी इधर ले आओ तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण 2। अब आप कह रहे हो सर ये तो पहली और दूसरी सेम बन गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, अब हम अनुपातिक मान निकाल देंगे डायरेक्ट। अनुपातिक रूप, जब अनुपातिक रूप निकालेंगे तो क्या होगा, पहला मान इस तरीके से, पहला मान क्या है x1 और x2, सॉरी a1 और a2 दोनों में एक ही एक है सर, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी, यहाँ पर सॉरी एक, हम निकाल लेते हैं b1 बटे b2, इसका भी मान सर एक है, एक एक, c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, इसका मान सर माइनस का 5 और इधर माइनस का 5 है। क्लियर है, माइनस से माइनस फिनिश, 5 से 5 फिनिश, तो 1/1 हम लिख लेंगे। अतः क्या लिखेंगे, सिंपल है सर कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये भी बराबर निकला c1 अपॉन c2। क्लियर है, तीनों बराबर हैं, क्यों, हाँ। तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि अपना जो समीकरण युग्म है, ठीक है, क्या निकल के आया है, संगत निकला है, और संगत निकला है अपने लोगों को ग्राफीय विधि लगानी पड़ेगी। ठीक,
ग्राफी विधि लगानी पड़ेगी। क्या सभी लगाएं? ग्राफी विधि लगाएं सब? ठीक। तो ग्राफी विधि लगाएंगे, ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, स्केल से खींच लेते हैं। ग्राफीय विधि क्या होती? ग्राफीय विधि सर एक एक समीकरण लेके चलते हैं। तो x प्लस वाई बराबर माइनस 5 बराबर 0, ये दोनों मान उधर ले चलो। तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, यही तो होगा। माइनस का 5 है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की वाई है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें अपने लोग x और y के मान फाइंड करेंगे। आप चाहो 2 निकाल लो, चाहो आप 3 निकाल लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो एक बॉक्स में x रख देते हैं, एक बॉक्स में y। ठीक है, एक में x एक में y। तो x का मान अगर निकालना है, क्योंकि x इधर है, y का है, y के मान अपनी तरफ से रखते जाएंगे और x का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, अगर हम 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 3। अगर 3 रख दें तो कितना बचेगा? 2। कुछ यही तो होगा, है ना? फिर क्या है, समीकरण 2 यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर भी लिख लें अपने लोग, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 में भी तो वही सेम चीजें हैं। ऐसे बिल्कुल 5 माइनस वाई, ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी सेम होगा। ठीक है, चाहो तो इससे भिन्न निकाल लो, भिन्न निकाल लें, देखो भिन्न निकाल लेते हैं ना। x और y 5 है, अगर हम 1 रख दें तो कितना रहेगा? 4। अगर हम 4 रख दें तो कितना रहेगा? 1। ठीक है, ग्राफ बनाएं, इधर ही बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मानों को दर्शाते हैं। ये याद रखें, मैंने सिर्फ 2 ही लाइनें खींची, इधर वाली और इधर वाली, क्योंकि माइनस का मान ही नहीं है। ये भी माइनस की होती है, ये भी माइनस की होती है। अगर माइनस का नहीं है तो आप सिर्फ प्लस प्लस वाली खींच लो, पर्याप्त है। और अगर माइनस प्लस दोनों के मान आ जाएं तब आपको माइनस की लेनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, मान दर्शा लेते हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट 5। क्योंकि 5 ही है, 5 भी नहीं है, 4 है तो एक एक्स्ट्रा कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, क्लियर है? अब आप देखें तो पहले इसे दर्शाते हैं। बाई का 2 है, आपको बताता चलूं, ये x का माना जाता है और ये बाई का। ठीक है, तो बाई का कितना है? 2,
और x का कितना है 3। तो ये है x का 3 यहाँ पर और y का है 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे अगर करता हुआ आएगा और ये ऐसे करता हुआ जाएगा, है ना। तो ये टच कहाँ करेगा, कुछ यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सर 3 कामा, ये 3 कामा 2, ठीक। अब कितना है, y का 3 है, x का 2 है, तो ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये कुछ ऐसा कर जाएगा ना, और ये कुछ ऐसा जाएगा। क्या सीधी है, सीधी नहीं है, ठीक है, कुछ यहाँ पर, ये आपका क्या रहेगा 2 कामा 3 का। क्लियर है। अब बताएं, लाइन खींच दें इसकी, ठीक। लाइन खींच देते हैं इन दोनों को मिलाते हुए एक, ठीक। ये लाइन ध्यान देते रहें, ये लाइन खींच दी। अब 1 कामा 4 का है, एक किसका है y का और 4 कितना है x का। तो एक है y का ये और 4 है ये, यानी कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये 4 कुछ ऐसे करके यहाँ 1 कामा 4, ठीक है ना, 4 कामा 1, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 x का है, बड़े छोटे से नहीं है, x वाला मान पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, x को क्या कहा गया है, भुज, है ना, और y को क्या कहा गया है, कोटि, ठीक। तो भुज और कोटि। अब देखते हैं, 4 है y का और 1 है x का, तो यहाँ पर सीधी कर लेते हैं, ठीक है, और ये 1 कामा 4, क्लियर है। यानी इसकी लाइन ऐसे करके खींच लो, ये छोटी है तो छोटी ऐसे यहाँ से यहाँ तक इन दो का, किसका, अभी ये पॉइंट दर्शाए थे इन दो का, ये है और इस वाले का पॉइंट का बड़ा सा है, ठीक। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। बढ़े आगे, ठीक। ग्राफ बनाना कोई कठिन नहीं है, बस बच्चा मान लेता है कि हाँ बहुत ज्यादा टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ नहीं होता, केवल मान निकाल लो, मान निकाल के मान दर्शा दो, देखो कितने शानदार तरीके से दर्शा दिया गया, राइट। आगे बढ़े, आगे देखें, एक मिनट, हाँ आगे देखें, ग्राफ बनाओ जब तक। दूसरा सवाल लिखा हुआ है आपका, ठीक, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं चलो क्वेश्चन लिख लो, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर 8 है आपका, कामला लिखा हुआ है 3x माइनस का वाई, 3x माइनस का 3y, ठीक है, और बराबर आपका दे रखा है 16, क्लियर। सोल्यूशन में लिखें, हाँ क्या लिखें, पहले इन्हें मान ले समीकरण,
यानी जो दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं, गिवन दैट करके क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, और इधर 8 है, इधर ले आओ, माइनस का 8, समीकरण 1, इधर आ जाओ, 3x माइनस 3y बराबर के हैं, इधर ले आओ, माइनस का 16 बराबर, यहाँ जीरो तो लगाया ही नहीं, बराबर 0, समीकरण 2। क्लियर है? कैसे करें सभी बताएं। हम डायरेक्ट अनुपातिक मान निकालेंगे, ठीक है, काफी फ्री शॉर्ट में करा रहा हूं मैं। अनुपातिक रूप क्या होता है? अनुपातिक रूप कि पहला मान क्या बराबर है पहले मान के, यानी इसका कितना है बताएं सभी। सर 1 है, इसका 3 है, b1 बटे b2 का बताएं। b1 का मान कितना है, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 3, तो ये क्या हो गया आपका 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे c1 बटे c2 निकाल दो। c1 का मान कितना है, माइनस का 8, c2 का मान माइनस का 16, माइनस माइनस मान लो कैंसिल हो गया, 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना है 1/2। ठीक, अब अपने लोगों ने देखा कि ये दो मान तो बराबर है, क्या, अतः कि a1 अपॉन a2 तो बराबर निकला है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन आ रही है, बीच वाली सर आ रही है, तो हम लिख लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्लियर है? असंगत है, ठीक है, निकला। अब जब असंगत है तो बच्चों इसकी जरूरत नहीं है, ये प्रश्न ऑलरेडी कह रहा है कि यदि संगत है तो ही ग्राफी विधि लगाओ, अन्यथा नहीं लगानी है आपकी, मतलब आपको क्लियर। आगे बढ़े, तीसरा और चौथा आप लोग होमवर्क में करें, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। तीसरा आपका है, ठीक है, सभी के सभी करें, 2x माइनस वाई बराबर 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके लिख सकते हो आप, ठीक। फिर आपका 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तीसरा ये, चौथा ये लिख लो, चौथा आपका है 2x माइनस 2y, ठीक है, और माइनस का 2 बराबर 0, ठीक हो गया। फिर आपका 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक।